आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया की राजनीति में इस वक्त बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। बलूचिस्तान की बात करें, सुलग रही बगावत की आग अब इस्लामाबाद से निकलकर सीधे वॉशिंगटन और बीजिंग पहुंच चुके हैं। बलूच एक्टिविस्टों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को एक खुला पत्र भेजकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। इस खत में पाकिस्तान को दी जाने वाली तमाम सैन्य और आर्थिक मदद तुरंत रोकने की सीधी मांग की गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खूनी अत्याचारों और सीपैक के नाम पर हो रहे शोषण के खिलाफ अब ये अब तक का सबसे बड़ा और कूटनीतिक अटैक माना जा रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर विद्रोह। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने लिखा ट्रंप और जिनपिंग को पत्र। पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद तुरंत रोकने की मांग। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से सुलग उठा इलाका। सीपैक प्रोजेक्ट पर मंडराया अब भारी सुरक्षा संकट। इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, पूरी दुनिया हुई हैरान। बलूचिस्तान की घाटियों में दशकों से सुलग रही असंतोष की ज्वाला अब एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट का रूप ले चुकी है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। बलूच स्वतंत्रता सेनानियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी नेतृत्व को सीधे भेजे गए इस पत्र ने इस्लामाबाद के सैन्य आकाओं के होश फाख्ता कर दिए हैं। पत्र में साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद का इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ नहीं बल्कि निर्दोष बलूच नागरिकों के जनसंहार में हो रहा है। पाकिस्तानी फौज जिस बेरहमी से बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही है, उसने स्थानीय आबादी को अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता रुके, बलूच नागरिकों पर खूनी अत्याचार तुरंत बंद हो, पाकिस्तानी सेना की अवैध चौकियां तुरंत हटाई जाएं, प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर तुरंत रोक लगे, लापता बलूच युवाओं को तुरंत रिहा किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एजेंसियां बलूचिस्तान में आएं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को हमेशा एक उपनिवेश की तरह इस्तेमाल किया है। गैस, खनिज और बहुमूल्य रत्नों से समृद्ध यह इलाका आज भयंकर गरीबी और बदहाली का शिकार है। पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडरों ने इस पूरे क्षेत्र को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है। रात के अंधेरे में बलूच छात्रों, पत्रकारों और बुद्धिजीवों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गायब कर दिया जाता है। किल एंड डंप यानी मारो और फेंक दो की खूनी नीति के तहत हजारों शव लावारिस हालात में मिलते हैं। इसी अमानवीय उत्पीड़न के खिलाफ अब बलूच समुदाय ने वैश्विक ताकतों के दरवाजे खटखटाए हैं ताकि पाकिस्तान के क्रूर सैन्य तंत्र को बेनकाब किया जा सके। हजारों बलूच नागरिक सालों से हैं लापता। सेना की गुप्त जेलों में भयानक टॉर्चर जारी। लावारिस हालत में मिल रहे निर्दोष के शव। मुखर पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर गोलियां बरसाई जा रही। बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। इस पूरे घटनाक्रम में चीन का कोड सबसे ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील बन चुका है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक बलूचों के लिए गले के फांस बन चुका है। ग्वादर बंदरगाह पर चीनी ड्रैगन का बढ़ता कब्जा बलूच जनता को अपनी जमीन छीने जाने का एहसास करा रहा है। शी जिनपिंग को लिखे पत्र में साफ ताकीद की गई कि बलूच सहमति के बिना उनकी सरजमी पर बनने वाली कोई भी चीनी परियोजना स्वीकार नहीं होगी। बलूच विद्रोही गुटों ने चीनी इंजीनियरों और प्रोजेक्ट्स को सीधे निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। चीन का अरबों डॉलर का निवेश अब बलूचिस्तान के सुलगते अंगारों के बीच भस्म होने की कगार पर पहुंच गया है। सीपैक परियोजना बलूच जनता के लिए बड़ा खतरा। ग्वादर पोर्ट पर चीनी नौसेना का बढ़ता दखल। स्थानीय मछुआरों का रोजगार पूरी तरह से ठप। चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने में पाक सेना नाकाम। अरबों डॉलर का चीनी निवेश पर बढ़ा खतरा। बलूच विद्रोहियों का चीनी ठिकानों पर सीधा हमला। वाशिंगटन से सत्ता परिवर्तन के बाद ट्रंप की वापसी से पाकिस्तानी हुक्मरानों की घबराहट चरम पर है।
ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को मिलने वाली अरबों डॉलर की सैन्य मदद पर कैंची चला चुके हैं। बलूच लॉबी इसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका को यह समझाने में जुटी है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियार और F-16 लड़ाकू विमानों का दुरुपयोग कहां हो रहा है। अगर ट्रंप प्रशासन इस पत्र का संज्ञान लेता है और सख्त कदम उठाता है तो पाकिस्तान की पहले से बदहाल और कंगाल अर्थव्यवस्था पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इस्लामाबाद के हुक्मरान इसी खौफ से कांप रहे हैं। अमेरिकी सैन्य फंडिंग पर फिर लगे पुल रोक, पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद बंद, F-16 विमानों के गलत इस्तेमाल की जांच, आतंकवाद पर अमेरिका फिर सख्त रुख अपनाए, बलूच मानवाधिकार संकट पर विशेष सुनवाई हो, इस्लामाबाद पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की मांग। शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए यह स्थिति गले की हड्डी बन चुकी है। एक तरफ दिवालिया होने की कगार पर देश खड़ा है तो दूसरी तरफ अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में सैन्य तंत्र लाचार है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के हमले दिन ब दिन घातक और सटीक होते जा रहे हैं। सेना के काफिलों पर घात लगाकर किया जाने वाले हमलों ने पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया है। सेना अब अपने ही बैरकों में कैद होकर रह गई है। जनता का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है और सरकार के पास दमन चक्र चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बलूच विद्रोहियों के हमलों से सेना बेहद पस्त, सैनिकों का मनोबल गिरा, सुरक्षा घेरा पूरी तरह टूटा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की विफलता उजागर, देश की गिरती अर्थव्यवस्था से सैन्य बजट प्रभावित, बलूचिस्तान के बड़े हिस्से से सरकारी नियंत्रण खत्म, इस्लामाबाद में तख्ता पलट और गृह युद्ध का खतरा। यह केवल एक पत्र नहीं बल्कि बलूच स्वाभिमान का वो शंखनाद है जो पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। अगर दुनिया की महाशक्तियां अब भी चुप रहीं तो बलूचिस्तान का यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को एक भयंकर महायुद्ध की आग में झोंक देगा। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है क्योंकि पाकिस्तान की अस्थिरता और चीन की आक्रामकता का सीधा असर क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। बलूच जनता ने साफ कर दिया है कि आज़ादी और अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगी। अब फैसला वाशिंगटन और बीजिंग के हाथों में है कि वे एक आतंकी समर्थक मुल्क का साथ देते हैं या इंसाफ का। बलूच स्वतंत्रता संग्राम अब अत्यंत निर्णायक मोड़ पर। दक्षिण एशिया में बन रहा नया शक्ति संतुलन, पाकिस्तानी नक्शे में टुकड़े होने का बड़ा खतरा, भारत की सीमाओं पर बढ़ेगी सतर्कता और हलचल। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अब परीक्षा की घड़ी। बलूचिस्तान की जंग से बदलेगी पूरी वैश्विक राजनीति। बलूच नेताओं का यह खुला पत्र साफ इशारा कर रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान अपनी ही गलतियों और क्रूरता के जाल में पूरी तरह उलझ चुका है। चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों के सामने अब यह धर्म संकट है कि वे इस्लामाबाद की सैन्य मशीनरी को पालते रहेंगे या बलूचिस्तान में इंसानी अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएंगे। अगर बलूचिस्तान में यह बगावत इसी तरह फैलती रही तो पाकिस्तान को बिखरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर सामने आ रही है, मोदी सरकार की